Good morning students. Today we are going to study about hydrostatics. Okay, we have already started the topic and we were doing Pascal law. We have done Pascal law. Now today we are going to study the applications of Pascal law. ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, जिसमें एक एप्लीकेशन आती है आपकी हाइड्रोलिक लिफ्ट और दूसरी एप्लीकेशन जो है वो हाइड्रोलिक ब्रेक्स हैं. ठीक है, तो आपका जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है पास्कल लॉ और उसकी एप्लीकेशन हाइड्रोलिक लिफ्ट एंड हाइड्रोलिक ब्रेक्स. तो देखिए, हाइड्रोलिक लिफ्ट के बारे में सबसे पहले पढ़ते हैं. तो इसमें क्या है, सबसे पहले देखिए, हाइड्रोलिक लिफ्ट जो है इट इज़ यूज टू लिफ्ट द हैवी लोड. ठीक है, जो हाइड्रोलिक लिफ्ट है वो हैवी लोड को लिफ्ट करने के लिए यूज़ की जाती है, कि अगर हमें कोई भारी सामान उठाना हो तो उसके लिए हम हाइड्रोलिक लिफ्ट का यूज़ करते हैं. और ये जो लिफ्ट है हाइड्रोलिक लिफ्ट, इट इज़ बेस्ड ऑन पास्कल लॉ. तो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ इट इज़ बेस्ड ऑन पास्कल लॉ. और ये किस चीज़ में यूज़ किया जाता है, अगर आपको कोई जो भारी सामान है उसे उठाना है तो हम किसका यूज़ करते हैं, हाइड्रोलिक लिफ्ट का यूज़ करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर ये डायग्राम जो है, ये फिगर जो है वो हमने बना रखा है. यहाँ पर क्या है, C एंड D आर टू सिलेंडर्स ऑफ डिफरेंट एरियाज. अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो है इस तरफ वाला सिलेंडर, दिस इज C सिलेंडर. ठीक है, और इस तरफ अगर हम बात करें तो ये पूरा सिलेंडर जो है दिस इज़ योर D सिलेंडर. तो अगर आप ध्यान से देखें, देखिए ये जो सिलेंडर है इसका एरिया अलग है इस सिलेंडर का, और ये जो ये D सिलेंडर है इसका एरिया अलग है. तो ये C और जो दो सिलेंडर्स हैं ये डिफरेंट एरिया के हैं, इनके क्रॉस सेक्शन एरिया अलग हैं. दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर वायर पाइप. ये जो E है दिस इज़ द पाइप, इट इज़ कनेक्टेड थ्रू दिस पाइप. ठीक है, तो E से हमने कनेक्ट कर रखा है, वी हैव कनेक्टेड दिस विद अ पाइप E. ओके, तो इतनी बात आपको समझ आई गई होगी कि हमने क्या ले रखा है. यहाँ पर हमने C और D जो हैं वो दो सिलेंडर ले रखे हैं जिनके डिफरेंट आपके क्रॉस सेक्शनल एरियाज़ हैं, और इनको हमने कनेक्ट कर रखा है एक दूसरे के साथ पाइप के साथ. ओके, अब ध्यान से देखिए आगे क्या है. हर सिलेंडर जो है वो प्रोवाइडेड विद एयर टाइट फ्रिक्शनलेस पिस्टन. दोनों सिलेंडर में हमने एयर टाइट पिस्टन जो है वो लगा रखी है, ये देखिए. ठीक है, पिस्टन जो है वो कनेक्ट कर रखी है. लेट ए स्मॉल ए एंड कैपिटल ए बी द एरिया ऑफ द पिस्टन. ठीक है, तो ये जो स्मॉल एरिया है, छोटी वाली पिस्टन का एरिया स्मॉल ए से कंसिडर कर लेते हैं, और बड़ी वाली पिस्टन का एरिया हम कैपिटल ए से रिप्रेजेंट कर लेते हैं. ओके, अब ये तो हमें साफ साफ दिख ही रहा है कि कैपिटल ए जो है आपका बहुत ज़्यादा बड़ा है एज़ कम्पेयर टू स्मॉल ए के कंपेरिजन में. ठीक है, और जो सिलेंडर है इसको हमने इनकम्प्रेसिबल लिक्विड के साथ फिल कर रखा है. ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं. अब ध्यान से इस डायग्राम को समझिएगा, फिर डेरिवेशन आपको बहुत अच्छे से समझ आएगी. सबसे पहले हम क्या कह रहे हैं कि लेट अस कंसिडर अ डाउनवर्ड फोर्स F. ये देखिए, ये F जो है ये हम डाउनवर्ड फोर्स जो है वो अप्लाई कर रहे हैं पिस्टन जो कि C पे है. यहाँ पर पिस्टन लगी हुई है तो इस पर हम स्मॉल f जो है वो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं. तो ऑब्वियस सी बात है, जब हम इस पर फोर्स अप्लाई करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर प्रेशर पे, यहाँ पर जो लिक्विड है उस पर क्या लगेगा, आपका प्रेशर लगेगा. ठीक है, तो सबसे पहले हमने पिस्टन पे फोर्स लगाया तो उसकी वजह से प्रेशर एक्सर्ट होगा लिक्विड पे. तो अब वो प्रेशर कितना होगा, ऑब्वियस सी बात है, प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, फोर्स पर यूनिट एरिया. फोर्स पर यूनिट एरिया. तो यहाँ पर जो हम फोर्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्मॉल f है, और जो एरिया हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो स्मॉल a है. तो यहाँ पर प्रेशर की वैल्यू क्या आ जाएगी, स्मॉल f अपॉन स्मॉल a. ओके, तो अब बात करते हैं अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ. जो पास्कल लॉ के अकॉर्डिंग है कि ये जो एरिया हमें यहाँ पर जो प्रेशर हम दे रहे हैं, सारा का सारा प्रेशर किस पे लग रहा है, ये सारा का सारा प्रेशर आपका ट्रांसमिट हो रहा है पिस्टन D के ऊपर. ठीक है, तो जो प्रेशर हम यहाँ से अप्लाई कर रहे हैं इस तरफ को, वो प्रेशर सारा का सारा किस तरफ ट्रांसमिट हो रहा है, वो सिलेंडर D पे ट्रांसमिट हो रहा है. ठीक है, तो यहाँ पर आपके जो फोर्स की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर जो फोर्स है वो हमने कैपिटल F से रिप्रेजेंट कर रखा है. तो यहाँ पर जो फोर्स की वैल्यू होगी, फॉर्मूला तो आपका वही होता है, फोर्स क्या होता है हमारे पास, प्रेशर इनटू एरिया. तो यहाँ पर जो पीछे से प्रेशर आ रहा है आपका, जो C से सिलेंडर से आ रहा है, वो क्या है, कैपिटल P. तो ये प्रेशर हो गया, और साथ में
कितने एरिया पे लग रहा है, वो कैपिटल ए एरिया पे लग रहा है, तो यहाँ पर कैपिटल ए से हम रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास यहाँ पे फोर्स। और यहाँ पर अगर हमें वैल्यू निकालनी है तो देखिए प्रेशर तो हमारा स्मॉल एफ बाई ए था, तो आप यहाँ पर वो वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, स्मॉल एफ अपॉन स्मॉल ए इंटू कैपिटल ए। तो ये हमारा क्या निकल के आ गया, फोर्स निकल के आ गया। तो यहाँ पर हमें एक चीज़ तो पहले ही क्लियर है, हमने पहले ही कह दिया था कि जो एरिया कैपिटल ए है वो आपका स्मॉल ए से ग्रेटर है, या फिर आप ये कह सकते हैं, अगर देखिए जो आपका यहाँ पर एरिया जो है वो कैपिटल ए जो है वो स्मॉल ए से ग्रेटर है, तो देयरफॉर जो आपका फोर्स लग रहा है एफ, कैपिटल एफ फोर्स है, वो किससे बड़ा होगा, वो स्मॉल एफ फोर्स से बहुत ज़्यादा बड़ा होगा। ऑब्वियस सी बात है, पूरा का पूरा आपका यहाँ से कंसेप्ट क्लियर हो गया। तो इससे हमें क्या समझ आता है, इससे हमें ये समझ आता है स्मॉलर फोर्स अप्लाइड ऑन द स्मॉलर पिस्टन, स्मॉलर फोर्स अप्लाइड ऑन द स्मॉलर piston will be appearing as a very large force on the larger piston। जो छोटा सा फोर्स हमने स्मॉल पिस्टन पे लगा रखा है वो ऐसा लगेगा आपको, ऐसा अपीयर होगा कि बहुत लार्ज फोर्स जो है वो आपकी बड़ी पिस्टन पे लग रहा है। तो इसके रिजल्ट से हम ये क्या कह सकते हैं कि अगर हमने यहाँ पर कोई हैवी लोड रखा होगा तो ऑब्वियस सी बात है नीचे से आपका जो प्रेशर लग रहा है जो कि आगे इस वाले ट्रांसमिट हो रहा है इस ट्यूब पे, इस सिलेंडर के ऊपर, तो ये क्या करेगा, ये हेल्प करेगा कि जो हैवी लोड है जिस लार्जर पिस्टन के ऊपर रखा है उसे इजीली लिफ्ट कर देगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये जो है एक हाइड्रोलिक लिफ्ट का काम करती है कि अगर हम इसके ऊपर हैवी लोड रखते हैं, जिस हिसाब से हम यहाँ प्रेशर फोर्स लगाते हैं, वो फोर्स जो है वही फोर्स आपका आगे चल के इधर ट्रांसमिट कर दिया जाता है, क्योंकि पास्कल लॉ क्या कहता है, अब यहाँ से सबसे पहले हमने फोर्स ट्रांसमिट किया, ठीक है। अब वो फोर्स क्या करेगा, जो फोर्स अप्लाई हो रहा है पिस्टन सी पे, तो उसके अकॉर्डिंगली प्रेशर क्या बनेगा, आपका फोर्स पर यूनिट एरिया बनेगा, वो प्रेशर आपका इस लिक्विड के ऊपर एक्सर्ट हो जाएगा। और पास्कल लॉ के अकॉर्डिंग दिस प्रेशर इज ट्रांसमिटेड टू द पिस्टन डी, तो ये ट्रांसमिट हो जाएगा पिस्टन डी के ऊपर। तो जो अपवर्ड फोर्स होगा जो पिस्टन डी पे लग रहा है वो कितना होगा अपवर्ड फोर्स, दैट इज प्रेशर इनटू एरिया। जो प्रेशर है वो प्रेशर आपका इस तरफ से आ रहा है जो कि प्रेशर था फोर्स पर यूनिट एरिया, जिसकी वैल्यू हमने यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दी, तो हमारे पास ये आ गया। क्योंकि एरिया तो हमारा ग्रेटर है ही है, ऑब्वियस सी बात है, जो कैपिटल एफ आ रहा है वो भी बहुत बहुत ज़्यादा ग्रेटर है एफ से। इसका मतलब है जितना छोटा आपका स्मॉल फोर्स अप्लाई करेंगे हम स्मॉलर पिस्टन पे, will be appearing as large force on the larger piston, as a result of which heavy load placed on the larger piston will be easily lifted। okay, तो यही डेरिवेशन जो है वो हमने नेक्स्ट स्लाइड में कर रखी है। लेट अस सी द डेरिवेशन। तो देखिए हम क्या कह रहे हैं कि जो डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है स्मॉल एफ है वो अप्लाई किया जा रहा है पिस्टन सी के ऊपर। देन प्रेशर क्या हो जाएगा, अभी अभी हमने कहा प्रेशर हो जाएगा फोर्स पर यूनिट एरिया। So then according to the Pascal law के according this pressure is transmitted equally to the piston of the cylinder D। तो यही प्रेशर आपकी D वाली पिस्टन पे लग जाएगा जो इस तरफ आपकी बड़ी पिस्टन थी, ठीक है। तो यहाँ पर आपके फोर्स की वैल्यू क्या आएगी, जो फोर्स आपका इस पिस्टन पे एक्ट करेगा कैपिटल एफ, वो कितना निकलेगा, प्रेशर इनटू एरिया। और ये जो प्रेशर होगा ये हम यहाँ से ऊपर से सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ पे, तो जो कि आपका फोर्स पर यूनिट एरिया था। तो यहाँ से हमारा एक्सप्रेशन ये आ गया। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि हमारा जो कैपिटल ए था वो स्मॉल ए से बहुत ज़्यादा था, तो हमारा जो फोर्स होगा वो भी बहुत बड़ा होगा स्मॉल एफ से। तो स्मॉलर फोर्स अप्लाइड ऑन द स्मॉलर पिस्टन विल बी अपियरिंग on the smaller piston will be appearing as a very large force on the larger piston। कि जो छोटा फोर्स आप छोटी पिस्टन पे लगा रहे हैं वो ऐसा अपीयर होगा लार्ज फोर्स लार्जर पिस्टन के ऊपर, तो उसकी वजह से आप हैवीली लोड जो है वो इजीली लिफ्ट कर सकते हैं। ओके, तो ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है आपकी पास्कल लॉ की। ओके, तो अब नेक्स्ट चलते हैं हम नेक्स्ट एप्लीकेशन पे जो कि है आपकी हाइड्रोलिक ब्रेक। ठीक है, तो हाइड्रोलिक ब्रेक भी आपकी पास्कल लॉ की ही एप्लीकेशन है। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड।
अब देखिए हाइड्रोलिक ब्रेक। अब देखिए जहाँ हाइड्रोलिक ब्रेक की बात करते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट हाइड्रोलिक बेस कौन से लॉ के ऊपर बेस्ड है? पास्कल लॉ के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। तो सबसे पहले कंस्ट्रक्शन की बात करें तो ध्यान से देखिए, इट कंसिस्ट ऑफ अ मास्टर सिलेंडर। इसमें मास्टर सिलेंडर होता है एम, जिसे हमने किससे रिप्रेजेंट कर रखा है? एम से। तो ये जो है ये हमारे पास क्या है यहाँ पे? दिस इज द मास्टर सिलेंडर। ये हमारे पास है मास्टर सिलेंडर, जिसको हमने एम से रिप्लेस, एम से जो है डिनोट कर रखा है। फिल्ड विद ब्रेक ऑयल, इसके अंदर जो है हमने क्या फिल कर रखा है? ब्रेक ऑयल फिल कर रखा है। प्रोवाइडेड विद एयर टाइट फ्रिक्शनलेस पिस्टन पी, और यहाँ पर हमने एयर टाइट फ्रिक्शनलेस पिस्टन लगा रखी है पी। ओके, नेक्स्ट क्या है? जो पिस्टन है आपकी, ये जो पिस्टन है, दिस इज कनेक्टेड टू द ब्रेक पेडल एफ। ये देखिए पिस्टन जो है हमने आगे किसके साथ कनेक्ट कर रखी है? ब्रेक पेडल एफ के साथ कनेक्ट कर रखी है, ठीक है। तो ये है हमारा ब्रेक पेडल, दिस इज आर ब्रेक पेडल एफ के साथ कनेक्ट कर रखी है थ्रू। अब ऑब्वियस सी बात है, पिस्टन को हमने ब्रेक पेडल के साथ कनेक्ट तो कर रखा है, बट किसके थ्रू कनेक्ट कर रखा है? थ्रू अ लेवर सिस्टम। तो इसको हमने एल से रिप्रेजेंट कर रखा है, थ्रू अ लेवर सिस्टम, ठीक है। इसके साथ हमने इसको कनेक्ट कर रखा है। अब मास्टर सिलेंडर जो है आपका, आगे देखिए, मास्टर सिलेंडर इज कनेक्टेड टू द व्हील सिलेंडर सी। तो देखिए मास्टर सिलेंडर जो है आगे आपके व्हील सिलेंडर से कनेक्ट कर रखा है। ये जो व्हील सिलेंडर है इसको हम सी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, दिस इज योर व्हील सिलेंडर। सो मास्टर सिलेंडर इज कनेक्टेड विद द व्हील सिलेंडर सी थ्रू अ ट्यूब। ये एक ट्यूब के साथ कनेक्ट कर रखा है। तो देखिए ये आपकी क्या है? ट्यूब है, जिसको हमने किससे रिप्रेजेंट कर रखा है? टी के साथ। तो आप कह सकते हो कि मास्टर सिलेंडर इज कनेक्टेड टू अ व्हील सिलेंडर विच इज कनेक्टेड थ्रू अ ट्यूब टी। ट्यूब टी के साथ हमने इसको क्या कर रखा है? कनेक्ट कर रखा है। द व्हील सिलेंडर इज हैविंग टू पिस्टन। अगर आप ध्यान से देखें तो ये है आपका व्हील सिलेंडर, ठीक है, दिस इज व्हील सिलेंडर। व्हील सिलेंडर इज कनेक्टेड टू टू पिस्टन P1 एंड P2। तो यहाँ पर आपका P1 एंड P2 जो है ये टू पिस्टन है व्हील सिलेंडर की, टू पिस्टन ऑफ व्हील सिलेंडर, ठीक है। तो सिलेंडर सी व्हील सिलेंडर इज कनेक्टेड विद टू पिस्टन P1 एंड P2, ठीक है। और ये जो आपके पिस्टन्स हैं ये आगे किसके साथ कनेक्टेड हैं? दीज आर कनेक्टेड विद द ब्रेक शू S1 एंड S2। तो ये जो S1 एंड S2 है, दिस S1 एंड S2, दीज आर योर ब्रेक शूज, ब्रेक शूज, ठीक है। सो piston P1 and P2 is connected to the brake shoes S1 and S2 respectively. The spring S hold S1 and S2. यहाँ पर जो S है this is your spring, ठीक है, this is spring. तो ये जो स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग ने किसको होल्ड कर रखा है? इस स्प्रिंग ने ब्रेक शूज को होल्ड कर रखा है। ये ब्रेक शूज हैं आपके, ये पूरे के पूरे यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, इसको किसने होल्ड कर रखा है? इस स्प्रिंग ने होल्ड कर रखा है, ठीक है। तो ये जो जिस तरह का ये सिस्टम है, ये जो सिस्टम है ये कनेक्ट होता है, जितने भी आपके व्हील्स होते हैं किसी भी व्हीकल के, उसमें इस तरह से सिस्टम बना होता है। इस तरह से ही होता है, ब्रेक पेडल लगा हुआ, बीच में मास्टर सिलेंडर होता है जिसको लेवर सिस्टम से कनेक्ट किया होता है, एक ट्यूब होती है, ट्यूब के साथ व्हील सिलेंडर लगा होता है, इसके साथ दो पिस्टन लगे होते हैं, साथ में पिस्टन आपके ब्रेक शू के साथ कनेक्ट होते हैं, और ब्रेक शू को कनेक्ट कर रखा होता है स्प्रिंग ने। तो इस तरह से आपका पूरा सिस्टम है। अगर आप इसको अच्छे से ड्रॉ करके अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं पार्ट, तो आपका पूरा का पूरा कंस्ट्रक्शन हो गया। तो अब देखिए काम कैसे करता है, वर्किंग क्या है। सबसे पहले वर्किंग की बात करते हैं। देखिए वर्किंग में हम कहते हैं व्हेन द ब्रेक पेडल इज प्रेस। सबसे पहले ब्रेक पेडल को क्या किया गया? प्रेस। तो जैसे ब्रेक पेडल को हम प्रेस कर देते हैं, द लेवर सिस्टम ऑपरेट, ये लेवर सिस्टम ऑपरेट करना शुरू कर जाता है। जो पिस्टन पी है मास्टर सिलेंडर की, वो अंदर की तरफ क्या होती है? पुश किया जाता है, ठीक है, इट इज़ पुश्ड इनसाइड। तो सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले हमने क्या कहा कि व्हेन द ब्रेक पेडल इज प्रेस, जैसे ही हम ब्रेक पेडल को क्या करते हैं? प्रेस करते हैं, लेवर सिस्टम ऑपरेट करना शुरू हो जाता है। पिस्टन पी जो है मास्टर सिलेंडर की, उसे पुश किया जाता है अंदर की तरफ, वो पुश होती है अंदर की तरफ, ठीक है। अब अंदर की तरफ पुश होगी तो अंदर क्या होगा?
प्रेशर में इंक्रीज आएगा, देयर विल बी इंक्रीज इन प्रेशर, इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंक्रीज इन प्रेशर, प्रेशर में क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है, एट P विच इज ट्रांसमिटेड इक्वल टू P1 एंड P2। अब यहाँ पर प्रेशर बढ़ेगा तो ये ट्रांसमिटेड इक्वली होगा P1 और P2 को, यहाँ पर बराबर से चला जाएगा व्हील सिलेंडर में, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द पास्कल लॉ। अब पास्कल लॉ के अकॉर्डिंग इक्वली ट्रांसमिट तो हो गया आपका प्रेशर। अब इसकी वजह से क्या होगा, अब यहाँ पर प्रेशर जब है ज़्यादा लग रहा है तो ये जो आपके पिस्टन होंगे ये क्या कर जाएंगे, ये पिस्टन P1 एंड P2 ये बाहर की तरफ क्या कर जाएंगे, मूव कर जाएंगे। तो जैसे ही पिस्टन आपके P1 P2 मूव आउटवर्ड करते हैं देन क्या होता है, दे फोर्स द ब्रेक शू टू मूव अवे फ्रॉम ईच अदर। अब ये क्या करते हैं, ये जैसे ही बाहर की तरफ इनका क्या लगता है, प्रेशर लगता है, तो ये क्या करते हैं, जैसे ही प्रेशर इनके अंदर आता है तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ से इंक्रीज प्रेशर यहाँ पर आएगा, तो ये हेल्प करेगा पिस्टन को बाहर की तरफ मूव करने में। तो उसकी वजह से ये जो इधर कनेक्टेड है, इनके शू ब्रेक कनेक्टेड हैं, ये एक दूसरे से दूर मूव हो जाते हैं, ठीक है, दे फोर्स द ब्रेक शू टू मूव अवे फ्रॉम ईच अदर। तो ये जो है पिस्टन ये इनको एक दूसरे से दूर करने में मदद करते हैं, विच इन टर्न प्रेसेस अगेंस्ट द इनर रिम ऑफ द व्हील। और व्हील के जो ये अंदर का रिम होता है इसके अगेंस्ट ये प्रेस हो जाते हैं। तो जैसे ही ये प्रेस होंगे तो ये क्या कर देंगे, जो व्हील मोशन में होगा उसकी मोशन को क्या कर देंगे, रिटार्ड कर देंगे, यानी उसकी मोशन को क्या कर देंगे, कम कर देंगे। दैट इज ब्रेक बिकम ऑपरेटिव। और ब्रेक ऐसे ही काम करती है कि जैसे ही हम ब्रेक लगाते हैं तो आपका जो व्हील है वो कैसे स्टॉप होता है, इस तरह से स्टॉप होता है। ये पूरा का पूरा सिस्टम कि पिस्टन अंदर को जब इनवर्ड मूव करता है तो प्रेशर इंक्रीज होता है, उसकी वजह से यहाँ जो मास्टर सिलेंडर में प्रेशर है, जो प्रेशर आता है उसकी वजह से पिस्टन P1 P2 आउटवर्ड मूव होती हैं, उसकी वजह से ब्रेक शू जो होते हैं एक दूसरे से क्या होते हैं, मूव फर्दर होते हैं, अवे करते हैं एक दूसरे से, और क्या कर जाते हैं, रिम के साथ, टायर की रिम के साथ क्या हो जाते हैं, इनर रिम के साथ टायर की प्रेस हो जाते हैं। अब अगर वो इनर रिम के साथ प्रेस होंगे तो वहाँ पर ये जो टायर होगा इसकी मोशन में क्या आ जाएगा, रिटार्डेशन आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, जो ब्रेक है वो आपकी ऑपरेटिव हो गई है, यानी आपकी ब्रेक जो है वो क्या कर रही है, आपकी ब्रेक है काम कर रही है। तो इस तरह से आपका जो ब्रेक पेडल है वो ऑपरेट होता है, ठीक है, तो ब्रेक बिकम ऑपरेटिव। उसके बाद क्या है, व्हेन द प्रेशर ऑन द ब्रेक पेडल इज रिलीज। तो जैसे ही हम प्रेशर को ब्रेक पेडल से रिलीज कर देते हैं तो क्या होता है, जो ब्रेक शू होते हैं वो अपनी नॉर्मल पोजीशन में वापस आ जाते हैं। ब्रेक शू जो होते हैं वो अपनी नॉर्मल पोजीशन में वापस आ जाते हैं बाय द एक्शन ऑफ स्प्रिंग, ठीक है ना, ये एक्शन ऑफ द स्प्रिंग के कारण ये वापस अपनी जगह पे आ जाते हैं, विच इन टर्न फोर्सेस द ब्रेक ऑयल टू रिटर्न फ्रॉम व्हील सिलेंडर टू द मास्टर सिलेंडर। फिर ये ब्रेक ऑयल वापस व्हील सिलेंडर से मास्टर सिलेंडर में चला जाता है। तो ये कब होता है, जैसे ही प्रेशर जो है वो ब्रेक पेडल से रिलीज किया जाता है। तो जैसे ही हम ब्रेक पेडल से प्रेशर को रिलीज कर देते हैं तो ये जो है शूज ब्रेक शूज अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाते हैं और जो आपका ऑयल था वो वापस मेन सिलेंडर में चला जाता है। तो इस तरह से आपकी हाइड्रोलिक ब्रेक्स जो हैं वो काम करती हैं। याद रखिएगा, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पास्कल लॉ एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन। ये पास्कल लॉ की एप्लीकेशंस जो हैं हाइड्रोलिक लिफ्ट और हाइड्रोलिक ब्रेक इंपॉर्टेंट है। ओके, सो दैट इज ऑल अबाउट फॉर टुडे। इफ यू आर हैविंग एनी डाउट एनीवेयर, लीव द कमेंट बिलो and do like and subscribe our channel. Thank you so much.